बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा कड़कवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकर महासभा प्रमोद कुमार जी, महामंत्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए आगे बढ़ाएगी। बहनों और भाइयों, जब हम यहाँ पे आज बाबा साहब की इस पावन जयंती कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, याद रखना इतिहास की घटनाएं अपने आप में एक सबक भी होती है। और जो चर्चा यहाँ पे ब्रजलाल जी ने की थी, जो बात उन्होंने यहाँ पे बाबा साहब के बारे में और जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में कही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी महानता के कारण, राष्ट्रभक्ति के नाते आज से अंत तक मैं भारतीय हूं, इस संकल्प का उद्घोष करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने अपमान सहा लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। उन्होंने सामाजिक रूप से अपमान सहा होगा, लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। ये उनकी महानता थी, जिसके कारण स्वतंत्र भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ज्ञापित करने के कारण ही आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है, भव्यता के साथ, सम्मानजनक के साथ। आपने देखा होगा कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जहां जहां प्रतिमाएं लगी हैं, जहां जहां पार्क हैं, जनप्रतिनिधिगण, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीनियर अधिकारीगण उन पार्कों की सफाई में लगे हुए थे, मूर्तियों की सफाई में लगे हुए थे। और आज पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है, पूरा देश जुड़ा हुआ है। यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबक, यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने का परिणाम। देश के अंदर बाबा साहब की पूजा हो रही है, लेकिन मैं कहता हूं इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि जोगिंद्रनाथ मंडल कब पैदा हुए और कब उनकी मृत्यु हुई और कहां हुई। मुझे लगता है ब्रजलाल जी जैसे कुछ पढ़े लिखे लोगों को छोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से कोई नहीं, क्योंकि वो तो इतिहास के सबक के बारे में उन्होंने लिखा भी, इसके बारे में। इतिहास की गलतियां हमें माफ नहीं करती है। और याद रखना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो समाज को कमजोर करता हो, देश को कमजोर करता हो, क्योंकि हम सबका अस्तित्व तभी है जब देश है। देश को कमजोर करने वाली ताकतें काम कर रही हैं। बाबा साहब को बहुत सारे लोगों ने लालच देने का काम किया था,
लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एक स्पष्ट घोषणा की थी कि मैं आदि और अंत में एक भारतीय हूं, एक भारतीय के रूप में पैदा हुआ हूं और भारतीय के रूप में ही मरना पसंद करूंगा। और मुझे लगता है कि इसी को लेकर के हमें देखना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सबक हम सब के लिए भी सबक होना चाहिए। मोदी जी ने उन्हें, उन दलितों को, उन वंचितों को सम्मान दिलाया। बाबा साहब के पंचतीर्थ हो या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पीड़ित और प्रताड़ित मानवता थी, उन्हें भारत के अंदर शरण देकर के भारत की नागरिकता प्रदान करने का काम भी किया। लोगों ने आंदोलन करने का प्रयास किया, व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इस कांग्रेस, से समाजवादी पार्टी, बाबा साहब के जीते जी तो ये लोग उन्हें अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद उनके मूल्य और आदर्शों को कहीं स्थापित न होने दे, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे, क्या क्या घोषणाएं ये लोग करते थे। लेकिन आज बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों के प्रति पूरा भारत आज उन्हें सम्मानित कर रहा है और कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हम सब बाबा साहब के मूल्यों के प्रति जागरूक हों। जो उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षा के प्रति जो उनका आग्रह था, शिक्षित रहेंगे तो हम लोग भटक नहीं। जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो देश और दुनिया इस बात से अचंभित होगी, क्या एक सामान्य मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में एक गरीब घर में पैदा होकर के और दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल करके उन कोटि कोटि लोगों के जीवन में जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय के पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा, और वो महामानव कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनकी पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ आज हम सब यहां जुड़ रहे हैं। अठारह सौ 91 में मध्य प्रदेश के मऊ में उनका जन्म होता है और जन्म लेने के बाद उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने और आगे की पढ़ाई के लिए जब कार्य करने के लिए मन में उनकी विलक्षण बुद्धि, कुछ करने की तमन्ना का ये भाव जो उनके मन में था, इस कार्यक्रम के साथ जब वो जुड़े तो उच्च शिक्षा के लिए, उच्च डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया, लेकिन पैसा नहीं था। महाराजा बड़ौदा ने एक स्कॉलरशिप दी, वे वहां गए और दुनिया की उच्चतम शिक्षा की डिग्री हासिल करके वे वापस भारत में आए। एक ही संकल्प था, अपने लिए नहीं, इन कोटि कोटि मानवों को उनका मानव होने का अधिकार दिलाना है। उन वंचितों और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कार्य करना है। इसके लिए आजादी की लड़ाई से लेकर के न केवल देश की आजादी के लिए बल्कि इन नागरिकों की आजादी के लिए भी हमें कार्य करना है। और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में
देश के पहली सरकार में उन्हें जब संविधान सभा 1946 में गठित होती है, जिसके बारे में चर्चा श्री पृथ्वीलाल जी भी कर रहे थे, संविधान सभा के माध्यम से गठित पहली जो संगठित सरकार थी, उस सरकार के न्याय मंत्री के रूप में उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने इन कार्यक्रमों को जिस रूप में आगे बढ़ाया, भारत का संविधान आज भी भारत के नागरिकों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। जो लोग भारत की एकता के पक्षधर नहीं थे, वे लोग इस बात के लिए हंसते थे कि ये साहस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसी स्थल से मुझे याद है, आपने पहली बार जब अनुसूचित जातियों के बीच में आप यहाँ आए थे हमारे कार्यक्रम में, आपने कहा था आज के बाद से उत्तर प्रदेश के दलितों के ऊपर कोई उत्पीड़न नहीं होगा और अगर कोई उत्पीड़न की कार्यवाही करेगा तो उसके खिलाफ इतनी गंभीर कार्रवाई की जाएगी कि उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। इसी स्तर से आपने घोषणा किया था कि यदि किसी दलित के पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है तो उसे सरकारी जमीन का आवंटन कराया जाएगा। आपने यहीं से घोषणा की थी किसी गरीब का घर, किसी गरीब की झोपड़ी तब तक नहीं उजाड़ी जाएगी जब तक कि उसको रहने के लिए व्यवस्था न कर दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को चलाया और मैं सोचता हूं कि पूरे देश में डॉक्टर अंबेडकर पर सेमिनार करने वाली, संगोष्ठी करने वाली, सभाएं करने वाली अंबेडकर महासभा देश की पहली संस्था है। हम लोगों ने अंबेडकर जन्म शताब्दी वर्ष से लगातार 3 वर्षों तक लगभग 2000 सेमिनार प्रदेश में आयोजित किए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पूरे प्रदेश को परिचित कराने का कार्य किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां आए। हम लोगों के लिए बड़ा कौतूहल का विषय था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मेरे पास संदेश आया सरकार का कि मोदी को क्यों बुला रहे हो। हमने कहा ये तो बाबा साहब का परिसर है, यहां पे हम सबका स्वागत करते हैं और देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। और हमने कार्यक्रम आयोजित किया। हम लोग यहां पर प्रधानमंत्री जी की सभा करना चाहते थे और वे बोलना भी चाहते थे। हम लोगों ने प्रयास किया कि ये दीवार तोड़ दी जाए। पहले दीवार नहीं थी बीच में, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री, समाजवादी मुख्यमंत्री जी ने, एक यादव जी थे सीपीएम के प्रदेश सचिव, उनके कहने पर ये दीवार बना दी थी, वरना हमारा ये कार्यक्रम बहुत दूर तक होता था। तो जगह की अनुपलब्धता के कारण यहाँ पर प्रधानमंत्री जी देश के दलितों को संबोधन दे नहीं पाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी करीब 10 मिनट प्रधानमंत्री जी यहाँ रहे और उन 10 मिनटों में 7 मिनट तक, मुझे अच्छी तरह याद है, 7 मिनट तक लगातार खड़े खड़े यहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी से दलितों की समस्याओं के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में, उनके दर्द के बारे में मैंने उनसे जिक्र किया था, उनसे निवेदन किया था और मैंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अंतिम भाषण था आगरा में 18 मार्च 1956 को,
जिसमें उन्होंने एक चिंता व्यक्त की थी और लगभग रोते हुए कहा था कि गरीब दलितों के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, उनके जमीन के लिए, उनके आवास के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं अब इनके लिए करूंगा, लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यह सब नहीं कर पाए और उनका 6 दिसंबर 1956 को इंतकाल हो गया। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रतीक्षा सभी बाबा साहब के समर्थकों, अनुयायियों, पत्रकार मित्रों, बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों, वंचित वर्ग के लिए लगाने का काम किया। आज़ादी के आंदोलन के बाद संविधान की रचना में उन वर्गों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था की जो सदियों से वंचित थे। बाबा साहब का मूल सिद्धांत यदि हम देखें, शिक्षा और समानता के अवसर सबको प्रदान करना है। तो पूरे प्रदेश के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो वंचित पीड़ित हैं, हमें अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाना चाहिए, पास के विद्यालय में भेज करके, और यदि कहीं कोई समस्या है तो सरकार के संज्ञान में ला करके उसे अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराई जानी चाहिए जिससे समानता का अधिकार मिल सके।